प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 संस्कृत की पाठ्यपुस्तक के चतुर्दश पाठ आर्यभटः का अध्ययन करेंगे। चतुर्दश पाठ शीर्षक है आर्यभटः। इस पाठ में हम भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और गौरव आर्यभटः के विषय में पढ़ेंगे। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। संसार में वास्तव में यही दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति, परंतु इससे यह नहीं समझना है कि या यह समझ में नहीं आता है कि सूर्य गतिशील है, कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत। सूर्य अचल है, सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला और पृथ्वी चलायमान है। सूर्य अचल है अर्थात स्थिर है और पृथ्वी चलायमान है अर्थात गतिशील है। या स्वकीय अक्षय, जो अपने अक्ष पर, जो अपनी धुरी पर घूर्णति घूमती है। इति सांप्रतम, ऐसा अब सुस्थापित सिद्धांत है, अच्छी प्रकार से स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतः अयं प्राथम्येन येन प्रवर्तित, यह सिद्धांत सर्वप्रथम जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया, स्थापित किया गया, स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च आर्यभटः। वे थे महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट। यह सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? कि सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है। यह सिद्धांत सर्वप्रथम जिन्होंने स्थापित किया वे थे महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, ऐसी प्रचलित रूढ़िवादी परंपरा को उन्होंने नकार दिया। पृथ्वी स्थिर है, ऐसी प्रचलित रूढ़िवादी परंपरा को उन्होंने विरोध किया, उन्होंने नकार दिया। आर्यभट्ट ने स्पष्ट रूप से नकार दिया। तेन उदाहरितम यत्, उनके द्वारा उदाहरण दिया गया कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानव, गतिशील नौका में, चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नौकाम स्थिराम अनुभवति, नाव को स्थिर अनुभव करता है। अन्यांच पदार्थान, और अन्य पदार्थों को और दूसरी वस्तुओं को गतिशीलान अवगच्छति, गतिशील मानता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य जिस प्रकार नाव को एक ही जगह स्थिर अनुभव करता है और दूसरी चीजों को गतिशील समझता है, चलायमान समझता है, एवं एव गतिशीलायाम पृथिव्याम, इसी प्रकार गतिशील या चलायमान पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वीम स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। सूर्य आदि ग्रहांच, सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान वेत्ति, चलायमान या गतिशील समझता है। 476 तमे ख्रिस्ताब्दे, सन 476 ईस्वी में आर्यभट्ट जन्म लब्धवान, आर्यभट्ट ने जन्म लिया। इति तैनैव विरचिते, ऐसा उन्हीं के द्वारा विरचित, उन्हीं के द्वारा लिखित आर्यभटीयम अस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, आर्यभटीयम नामक ग्रंथ में उल्लेख किया गया है या लिखा गया है। 476 ईस्वी सन में आर्यभट्ट का जन्म हुआ, ऐसा उन्हीं के द्वारा लिखित आर्यभटीयम नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है।
ग्रंथ अयम तेन त्रयोविंशति तमे वयसी विरचित है। यह ग्रंथ उनके द्वारा 23 वर्ष की आयु में लिखा गया। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत्, ऐतिहासिक स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्रम निक्षा, पाटलिपुत्र के पास, पाटलिपुत्र जिसका वर्तमान में नाम है पटना, बिहार की राजधानी पटना, तो पटना वर्तमान में जिस शहर का नाम है उसका प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। तो ऐतिहासिक स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभटस्य वेधशाला आसीत, आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत्, इससे यह अनुमान होता है कि तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत, उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी, अर्थात पाटलिपुत्र में ही रहकर उन्होंने सारे काम किए। पाटलिपुत्र उनकी कर्म भूमि थी। आर्यभटस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। यत्र संख्या नाम आकलनम महत्वम आदधाति, जहां संख्याओं का आकलन, आकलन नहीं गणना, महत्वम आदधाति महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। फलित ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष के आधार पर, जन्म के ग्रहों के आधार पर गणना करके जो फल घोषित किया जाता है कि इस आयु में आपके ये होगा, इस दिन ये होगा, इस वर्ष में ये योग है, वो योग है, इस तरह की जो घोषणा की जाती है जन्म कुंडली देख करके, वो कहलाती है फलित ज्योतिष। तो आर्यभट्ट का फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं था। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य, गणितीय पद्धति के आधार पर, गणना को आधार बनाकर ही तेन प्रतिपादितम यत्, उन्होंने स्पष्ट किया या उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम, कि ग्रहण में राहु और केतु नामक दानव राक्षस कारण नहीं है। गणितीय पद्धति के आधार पर, गणना को आधार बनाकर उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु और केतु नामक राक्षस कारण नहीं है। तत्र तो, वहां तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। ग्रहण के संबंध में उन्होंने बताया कि ग्रहण के संबंध में तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्यम परितः भ्रमंत्या, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, चंद्रमा के परिक्रमा पथ के संयोगात ग्रहणम भवति, संयोग से ग्रहण होता है। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छाया पाते, जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव, वैसे ही पृथ्वी सूर्ययोः मध्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य चंद्रस्य, आए हुए चंद्रमा के छायापातेन, छायापात से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानाम विचाराणाम स्वीकरणे, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, अक्सर प्रायः सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनता अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव उसी प्रकार आर्यभटस्य अपि विरोधः अभवत्, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की
उपेक्षा की गई। स पंडितम अमन्यानाम उपहास पात्रम जाता है, वे स्वयं को पंडित मानने वाले, स्वयं को विद्वान मानने वाले लोगों के द्वारा उपहास के पात्र बने। अर्थात उस समय जो लोग अपने आप को विद्वान मानते थे, उनके, उन विद्वानों के, ऐसे विद्वानों के वे मजाक के पात्र बने। पुनः अपि, फिर भी, तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, उनकी दृष्टि समय से भी दूर, समय से भी पार देखी जाने वाली थी। अर्थात उनकी दृष्टि दूरदृष्टि थी। आधुनिकई वैज्ञानिकई तस्मिन, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा, तस्मिन, उनमें, तस्य च सिद्धांते, और उनके सिद्धांत में, समादरः प्रकटित है, आदर प्रकट किया गया। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें, अर्थात आर्यभट्ट में, और उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया गया। अस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से, अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम, हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्टः इति कृतम, आर्यभट्ट किया गया। आर्यभट्ट के सिद्धांतों में आदर प्रकट करने के कारण ही, यही मुख्य कारण रहा कि हमारा जो पहला उपग्रह था, उपग्रह यानी सैटेलाइट, जो हमारा पहला सैटेलाइट था, उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः, वास्तव में, भारतीयायाः गणित परंपरायाः, भारतीय गणित परंपरा के, अथच, और विज्ञान परंपरायाः, और विज्ञान परंपरा के, असौ एक शिखर पुरुषः आसीत्, वे एक शिखर पुरुष थे। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा के और विज्ञान परंपरा के वे एक शिखर पुरुष, यानी श्रेष्ठ पुरुष थे। धन्यवाद।